एसपी गुरु चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हम पहले संसद से जुड़े हुए तमाम जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, उसके बारे में पहले 2 टॉपिक्स में चर्चा कर चुके हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आज हम संसद से ही जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो काफ़ी चर्चा का विषय केंद्र में रहता है। तो आज हम उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जिन हम मुद्दों पे चर्चा करने जा रहे हैं वे आपके स्क्रीन पर स्पष्ट तौर पे दिख रहा होगा कि सफल लोकतंत्र हेतु निष्पक्ष स्पीकर की आवश्यकता। अब आपके लिए यह चीज़ें कुछ नया जरूर दिखेगी, लेकिन यह हमारे राजनीतिक गलियारों में कोई नई बातें नहीं है। यहाँ पे बात 2 चीज़ों पे गौर करने वाली है। एक तरफ सफल लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष स्पीकर, जब बात हम निष्पक्ष स्पीकर की करें तो सीधा सा आपका ध्यान निष्पक्ष स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष की ओर जाना चाहिए। तो अब आपको लगेगा कि हम इस चीज में क्या पढ़ने वाले हैं और क्या देखने वाले हैं। मित्रों, कुछ दिन पहले या ऐसे कई मुद्दों में हम लोग देखते हैं जहां पे विपक्ष सरकार के द्वारा जो विपक्ष में पार्टियां होती हैं वे लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका को लेकर हमेशा संसद में सवाल उठाते रहते हैं या इसको लेकर हमेशा एक सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच विवाद की स्थिति बनी रहती है। इसमें 2 राय नहीं है कि लोकसभा का अध्यक्ष एक संसद का महत्वपूर्ण पद होता है, यानी लोकसभा के सदन का जो अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण पद होता है। और इस बात की हमें स्पष्ट जानकारी है कि जब भी लोकसभा की कार्यवाहियाँ होती हैं उस दौरान कार्यवाहियों को सुव्यवस्थित और शांति ढंग से संचालित करना और साथ ही उसे संपन्न कराने का जो पूरी अधिकार होता है वह लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होता है। यानी हम उस संसद की बात कर रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए एक मंदिर की भूमिका मानी जाती है। जी हाँ, उस संसद में लोकसभा की सदन की बात करें जहां पे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। आप जानते हैं कि 5 साल पे लोकसभा का सदस्यों का चुनाव होता है और उस दौरान जो भी सदस्य चुने जाते हैं वे सारे एमपी होते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद का सदस्य कहें तो लोकसभा का सदस्य, यानी लोकसभा के सदस्य जो लोग होते हैं वे जनता द्वारा डायरेक्ट सीधे चुनकर भेजे जाते हैं। तो इसका मतलब हम क्या समझें? लोकसभा संसद के दोनों सदनों में, यानी राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें वह निम्न सदन के तौर पे माना जाता है, जानते भी हैं। और उसकी संवैधानिक जो भूमिका है हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्यसभा की अपेक्षाकृत कहीं ज़्यादा महत्व की है और साथ ही इस बात का सुनिश्चित भी करता है कि उसमें जो सदस्य चुने जाते हैं वे जनता द्वारा प्रतिनिधि होते हैं। यानी लोकतंत्र में लोकसभा का एक महत्वपूर्ण कार्यवाहियाँ और उसमें हो रही सारी बातें, लिया गया फैसला, जो भी निर्णय सम्मत जो मुद्दे होते हैं, यह हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण विषय होता है। और उन सारे विषयों को संचालित देखरेख करने का काम, अंतिम निर्णय लेने का काम करता कौन है? वह है लोकसभा का अध्यक्ष। तो इन सब हम प्रक्रियाओं को देखें तो स्पष्ट नजर आता है कि एक सफल लोकतंत्र को बनाने के लिए एक संसद व्यवस्था की परिकल्पना किस प्रकार से होनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि लोकसभा किसी भी लोकतांत्रिक देश को चलाने, लोकतांत्रिक देश को सफल बनाने हेतु उसका भविष्य सुनिश्चित करने में एक अहम प्रणाली, एक अहम भूमिका निभाता है।
ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें जो सदस्य चुने जाते हैं वे जनता द्वारा चुने जाते हैं। जब बात जनता की चुने जाने की हो तो सीधा सा मतलब है कि वे जनता की भविष्य को ध्यान में रखकर सदन में अपनी बात कहेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा बातें होंगी कि जब सदन में कुछ बातें इस प्रकार से रखी जाती है जहां पे विपक्ष सत्ता के विरोध में और सत्ताधारी विपक्ष के विरोध में, यानी आमने सामने की टकराव देखने को मिलती है। मुख्य तौर पे संसद की कार्यवाहियों से संबंधित या जो भी वहां का संचालन, उस व्यवस्था को बनाए रखना, संसद प्रक्रियाओं को बेहतरीन तरीके से लागू करना, ये संपूर्ण जो काम है ये लोकसभा की स्पीकर की ही होती है। बात सदन की गरिमा को बनाए रखने की हो या आगामी सदन की भविष्य क्या होनी चाहिए, उसके विधि सम्मत क्या प्रक्रियाएं हो, इसके लिए जो संपूर्ण नीति निर्माण है ये सारे के सारे लोकसभा अध्यक्ष के पास है। इतनी सारी बातें जानने के बावजूद हम समझ चुके होंगे कि जो लोकसभा का अध्यक्ष आए दिन में चर्चा के विषय में रहते हैं कि यह पद सिर्फ पद कहने के लिए है, जी बिल्कुल नहीं। यह पद लोकसभा में भले ही अपने आप में एक स्थिरता की पद हो, लेकिन इसकी भूमिका हमारे देश की एक बृहद इस लोकतांत्रिक प्रणाली को चलाने में एक अहम रोल है। जी आज हम उसी के बारे में स्पष्ट तौर पे बात करेंगे। जैसा कि हमने समझे कि सफल लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष स्पीकर की आवश्यकता क्यों है। अब जब हम बात निष्पक्ष की करें तो यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या लोकसभा का जो अध्यक्ष है उन पर भी आरोप प्रत्यारोप यानी वे भी निष्पक्षता के दायरे में आते हैं। कहने का मतलब यह है कि आखिर क्यों लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर निष्पक्षता की सवाल खड़ा हो जाता है, उसकी स्वतंत्रता की सवाल उत्पन्न होता है। यानी कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं लोकसभा के अध्यक्ष को पद को लेकर यह बात विपक्ष पार्टियों के बीच चर्चा का मुद्दा बनता है कि उनमें कहीं ना कहीं पक्षपात की जो दुर्गंध है उनमें दिखाई पड़ती है। जबकि भारतीय संविधान लोकसभा के अध्यक्ष को एक स्वतंत्र और निष्पक्षता का अधिकार सुनिश्चित करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा के सारे सदस्य किसी विशेष पार्टी या दल के नहीं होते, बल्कि उसमें कई दलों की सदस्य चुनकर भेजे जाती हैं, जिसमें विपक्ष पार्टी की भी अपना सदस्य होता है, सत्ताधारी दल की भी अपना सदस्य होता है। तो कहीं ना कहीं इससे संसद की सदन में देखा जाए तो उनको नेतृत्व करने वाला जो लीडर होनी चाहिए उनके पास निष्पक्षता की तो शक्ति तो होना वाजिब है और है भी। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है कभी कभी अपनी निष्पक्षता दांव पे लगाकर एक सफल लोकतंत्र के विरोध में खड़ा हो जाते हैं। हम उसी चीज के बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसा कि हम देखें कि अध्यक्ष की स्वतंत्रता का महत्व ऐसा क्यों है। आप स्क्रीन पर देख रही हैं कि सर्वोच्च अधिकारिता अर्थात वह सदन की कार्य का वास्तविक संचालन सुनिश्चित करें। यानी यदि हम उनकी स्वतंत्रता की बात करें तो उनकी स्वतंत्रता प्रदान इसलिए किया जाए ताकि वह सदन की कार्य का वास्तविक संचालन यानी व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित कर सके। और ऐसा तभी कर सकते हैं जब उनके पास स्वतंत्रता का अधिकार हो। आप दूसरा देख रहे होंगे उत्कृष्ट क्षमता और निष्पक्षता। ऐसा उन्हें इसलिए दिया गया है ताकि वे अपना काम जो है उत्कृष्ट तरीके से कर सके, निष्पक्ष तरीके से कर सके। उसके बाद सदन की अंतरात्मा और उसका संरक्षण, सदन की सामूहिक अभिव्यक्ति और प्रतिनिधित्व। जब आप अध्यक्ष की स्वतंत्रता की महत्वों को, इन सब चीज़ों को पढ़ें तो
आपके सामने एक विशिष्ट जो चित्र है लोकसभा अध्यक्ष की, जो दर्पण है, वह चीज़ें आपको दिख जाएगी कि सच में अध्यक्ष की पद सिर्फ दिखने के लिए है या सुनने के लिए ही नहीं है, बल्कि एक सफल लोकतंत्र को बनाए रखने में एक अहम रोल भी है। तो जैसा कि हम लोगों ने लोकसभा के अध्यक्ष की पद की स्वतंत्रता क्यों सुनिश्चित हो, इसके लिए संविधान में उनके लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, हमने इस चीज़ के बारे में स्पष्ट तौर पे जान भी लिया। अब हम यह देखेंगे कि अध्यक्ष की भूमिका और उत्तरदायित्व। जी हाँ, हम उसी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम लोगों ने पहले बहुत सारी बातें देखी और सुने। उन्हीं ही चीज़ों को स्पष्ट तरीके से अब हम ये जानेंगे कि संसद ने संविधान ने लोकसभा अध्यक्ष को संसद में अपना नेतृत्व करने के लिए क्या क्या अधिकार दिया है। जैसा हमने कहा कि लोकसभा में जो भी चर्चा से संबंधित मुद्दे होते हैं, वे तभी उन पर बहस की जा सकती है, वे कार्रवाइयाँ हो सकती है जब लोकसभा का अध्यक्ष उसे अधिकार सम्मत कर दे, यानी उसे मंजूरी दे दे। दूसरी बात है कि वह सदन के अंदर भारतीय संविधान के प्रावधानों, लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संबंधी नियमों का अंतिम व्याख्याकार होता है। इसका मतलब यह है कि सदन के अंदर भारतीय संविधान के अंदर जो भी प्रावधान किया गया है, जो भी नियम प्रक्रियाओं से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं, उन सारी चीज़ों का जो अंतिम व्याख्याकार हुआ है वह लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होता है। अगर आप देखते होंगे कि कई ऐसे मुद्दे लोकसभा में संसद में आती हैं जिसको लेकर जो है संसद में अस्थिरता का माहौल बन जाता है। कभी संसद स्थगित हो जाती है, कभी संसद को कुछ समय के लिए कार्यवाहियों को स्थगित कर दिया जाता है। ये तमाम ऐसी सिचुएशन तैयार होगा जिस पर पूर्णतः फैसला करने का अधिकार जो है लोकसभा अध्यक्ष की ही होती है। उसके बाद आप देखेंगे कि दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। सही है, लोकसभा अध्यक्ष को जब भी लगे कि दोनों सदनों की बैठकों की अध्यक्षता करना ये अनिवार्य है तो वैसा करते हैं, क्योंकि यह उनकी अधिकार का विषय है। उसके बाद स्थगन प्रस्ताव पेश करने का पूर्ण अधिकार। जब मैं स्थगन अधिकार के बारे में कहूँ तो इसका मतलब है कि देश में ऐसा कई दफ़ा होता है जब भी कुछ इस प्रकार की कंडीशन तैयार हो जाए, उस कंडीशन को संभालने के लिए सदन में कार्यवाहियाँ क्यों ना हो रही हो, सदन ही क्यों ना चल पा रही, सदन ही क्यों चल रही हो, इन तमाम स्थितियों के होने के बावजूद भी जो सदन कार्यवाहियाँ चल रही होती है उसे स्थगित करके देश के लिए, समाज के लिए जो उस तत्कालीन अनिवार्य विषय होता है उस विषयों पर इस स्थगन प्रस्ताव के तहत जो है चर्चा की जाती है। अगर हम बात करें कि देश में ऐसा कोई त्रासदी हो गया, कोई आपदाएं आ गई और उस समय सदन की कार्यवाहियाँ हो रही हैं, तो उस त्रासदी, उस आपदाओं से लड़ने के लिए जरूरी है कि उस पर कोई विधि सम्मत कानून बनाई जाए। तो इसके लिए सदन की कार्यवाहियों को स्थगित करके स्थगन प्रस्ताव ला करके जो तत्कालीन समस्याएं हैं उस पर बात की जाती है। दूसरी बात है धन विधेयक तय करने का अंतिम अधिकार। जी हाँ, आपने विधेयक के बारे में सुना होगा, एक होता है वित्त विधेयक, एक होता है धन विधेयक। ये जो धन विधेयक है ये आर्टिकल 110 में दिया गया है और इसके लिए इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक किसे माना जाए। अगर थोड़ी सी इस बात पे हम फोकस करूं कि धन विधेयक क्या है। जी, धन विधेयक के पेश करने का जो अंतिम अधिकार है, उसे व्याख्या करने का जो अधिकार है वह सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होता है। धन विधेयक पर जो भी निर्णय दिए जाते हैं, जो भी लेना होता है, वे सारी के सारे लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और इस पर कोई भी फैसला ना तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है और ना ही सुप्रीम कोर्ट इस धन विधेयक के फैसलों को लेकर कोई सुनवाई कर सकता है।
सीधी सी बात करें तो धन विधेयक पर जो पूर्णतः अधिकार है वह सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष की है। आपको पता है कि जब कोई भी विधेयक लोकसभा से राज्यसभा में पेश होने के लिए जाता है तो उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। एक तरफ लोकसभा से पेश होना, उसके बाद राज्यसभा से पेश होना, दोनों सदनों से पेश होने के बाद अनुमोदित होने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजना, उसके बाद कोई कानून प्रभाव में आना। ये प्रक्रियाएं होती हैं किसी भी कानून बनाने के लिए। लेकिन जब बात धन विधेयक की आती है तो हम अक्सर देखते हैं कि इसका अंतिम व्याख्याकार यानी अंतिम फैसला जो है लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता ही है। यदि राज्यसभा में चला भी जाए और राज्यसभा 14 दिन के अंदर इसे मंजूरी नहीं देता है, पास नहीं करता है, तभी इस विधेयक को पास समझ लिया जाता है। इसका मतलब है कि धन विधेयक को लेकर जो है पूरा अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता ही है। उसके बाद सदस्यों की अयोग्यता करार देने का अधिकार। हमने वीडियो जो बनाई है इसके पहले में आप देखे होंगे दल बदल को लेकर। दल बदल रोकथाम अधिनियम जो हम लोगों ने देखा, उसमें जो संसद के सदस्य दल बदल का सहारा लेते हैं या वे दल बदल के तहत अयोग्य करार दिए जाते हैं, ये सारे के सारे फैसला लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा है कि उनके पास सदस्यों की अयोग्यता करार देने का अधिकार। तो ये बात स्पष्ट हो गया। उसके बाद समितियों का गठन करना, अब निर्देश जारी करना। समितियों का गठन के मतलब होता है कि लोकसभा के अध्यक्ष के पास ऐसी कई काम मौजूद होते हैं, ऐसी कई तत्कालीन परिस्थितियाँ होती हैं जिससे जानने और उसके बारे में आकलन करने के लिए यह आवश्यक विषय बन जाता है कि उसको देश और समाज के हित में समझा जाए। तो उसके लिए जो समितियां बनाते हैं और उस समितियों के संचालन करने का जो आदेश जारी किया जाता है वह सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होता है ना। तो उसके लिए जो समितियों का गठन करना और उसको निर्देश जारी करना यह लोकसभा अध्यक्ष ही कर सकता है। तो जैसा कि हमने अध्यक्ष की भूमिका और उत्तरदायित्व के बारे में स्पष्ट तौर पे जान चुके हैं, अब हम फिर लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में आगे हम देखते हैं। अब लोकसभा में अध्यक्ष पद से संबंधित समस्या है। मेन चीज यही है, हम जो कहना चाह रहे हैं कि लोकसभा में अध्यक्ष पद को लेकर जो बातें कही जानी चाहिए यही है। अपनी संसद में जो भी विवादें होती हैं लोकसभा के अध्यक्ष के पद को लेकर कि यह पक्षपात करते हैं या किसी विशेष पार्टी के हित में रह के काम करते हैं, यानी संविधान ने इन्हें जो स्वतंत्रता और जो इन्हें निष्पक्षता का अधिकार दिया है, इन सारे अधिकारों को दबाकर या किसी विशेष पार्टी के हितों को ध्यान में रख के यह लोकतंत्र की गरिमा यानी संसद की गरिमा को मलिन बनाते हैं। तो निश्चित तौर पे अब भी आपने यह समझ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यानी आपके जो टॉपिक्स था, जो बेसिक चीज़ें थी, हम लोग जो जानना चाह रहे थे वह यह था कि एक सफल लोकतंत्र बनाने के लिए निष्पक्ष लोकसभा के अध्यक्ष यानी लोकसभा के स्पीकर होने की क्यों जरूरत है ना। एक लोकसभा का जो स्पीकर है उसे निष्पक्ष होने के लिए क्यों जरूरत है। तो यहीं पे वो चीज़ें हैं जहाँ पे सदन में हमेशा पक्ष और विपक्ष के टकराव की स्थिति बनी रहती है। हमेशा सदन राजनीति गलियारों में कभी अध्यक्ष की जो कार्यकलाप हैं, जो गतिविधियां हैं, कभी कभी वो विवाद की स्थिति में आ जाती हैं। अगर हम उनकी नियुक्ति के बारे में देखें लोकसभा अध्यक्ष की, तो आप जानते हैं कि 1903 में उनकी संवैधानिक रूप से लोकसभा अध्यक्ष के चुने जाने का प्रावधान है। हम ये भी जानते हैं कि लोकसभा के जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वह सदन में किसी बहुमत दल के ही नेता होते हैं, क्योंकि बहुमत से ही चुने जाते हैं। तो निश्चित बात, तो मूल बात यह है कि लोकसभा के अध्यक्ष वही बनेंगे जो सत्ताधारी पार्टी होगी, क्योंकि जब संसदीय व्यवस्था अपनाए हैं तो यहाँ पे जो बहुमत दल की पार्टियाँ होंगी वही सरकार बनाएगी। जब बहुमत दल की पार्टियां सरकार बनाती है तो निश्चित है कि लोकसभा के अध्यक्ष बहुमत दल के से ही चुने जाएंगे। तो यह जो स्थिति है, जो चुनाव की जो प्रक्रियाएं हैं, जो संवैधानिक रूप से चुने जाने हैं, जो संविधान में जो दिया हुआ है, एक तरफ बहुमत दल के पार्टी के यानी जो बहुमत से होंगे वे चुने जाएंगे, और लोकसभा के अध्यक्ष हैं तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ अपनी
जो भूमिकाएं हैं वे अपने पार्टी के प्रति थोड़ी सी झुकाव रहता ही है, लेकिन ये स्पष्ट हम नहीं कह सकते रहता है कि नहीं है, ये बातें अलग है। लेकिन न्याय की बात यही है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उन्हें सदन की गरिमा और जनता द्वारा जिन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा गया है उनकी बातों को केंद्र में रखकर सभी सदन के सदस्यों को महत्व देकर अपनी कार्यों को सुनिश्चित करनी चाहिए, अपनी भूमिका को अदा करनी चाहिए, ताकि एक गरिमामयी सदन की परिकल्पना बनाए रखें और साथ ही हम एक भविष्य लोकतंत्र की नींव रखें। तो बात यह है कि लोकसभा में अध्यक्ष पद से संबंधित समस्याएं कह रहा है कि सत्तारूढ़ दल के प्रति पक्षधारिता, जैसा कि हमने कहा कि उनकी जो चुनाव होता है लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर वे जिस पार्टी से होते हैं किसी बहुमत पार्टी से ही चुने जाते हैं, तो इस चीज़ को लेकर वे हमेशा आरोप लगाए जाते हैं कि वे किसी विशेष पार्टी के लिए काम कर रहे होते हैं, उनका फैसला किसी विशेष दल के कहने पे होता है, वे जो भी निर्णय लेते हैं वे स्वतंत्र रूप से नहीं लेते हैं। तो इस संबंधित समस्याएं हमारे सदन में मौजूदा हालात में देखने को मिलती है। दूसरी बात है कि राष्ट्रीय हित पर दलीय हित हावी। सवाल यह है कि ऐसे राष्ट्र में कई ऐसे चर्चित मुद्दे हैं जहां पे एक सामाजिक जो आवश्यकताएं केंद्र में रखकर सदन में बात की जानी चाहिए, जो लोगों की एक अनिवार्य व्यवस्था अनिवार्य जो विषय हैं उन चीज़ों को न रखकर कभी कभी अनावश्यक मुद्दों पर चर्चा की जाती है, जिसका ना तो समाज व देश का कोई लगाव नहीं होता, या यूँ कहें कि सदन में सिर्फ अनावश्यक बातों को लेकर संसदीय अस्थिरता की माहौल पैदा कर दिया जाता है, कार्यवाहियाँ स्थगित कर दी जाती है और वहाँ पर राष्ट्रीय हित दब जाता है। तो यही बात कर रहा है कि जो पार्टियां बहुमत में होती है वे अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर लोकसभा के अध्यक्ष के नेतृत्व में कहकर विपक्ष की पार्टियों की जो बातें होती हैं उसको दबा देते हैं, और जो राष्ट्रीय हित की जो पार्टियां बातें होती हैं वे कहीं ना कहीं हमारी कार्यवाहियों से भी अलग थलग हो जाता है। तीसरी जो बात है संसदीय कार्यवाही में बढ़ते अवरोध, एक गंभीर समस्या है। हमारे भारतीय संसदीय व्यवस्था में एक सफल लोकतंत्र की हम तब तक नींव नहीं रख सकते जब तक हम संसदीय कार्यवाहियों को एक शांतिमय ढंग से सुनिश्चित नहीं कर सके। अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से कई दफ़ा ऐसे सुना होगा कि जितनी बार सदन की कार्यवाहियाँ संपन्न होती है उतनी बार मतलब हमेशा सदन में ऐसे अवरोध पैदा हो ही जाता है, सत्ता और विपक्ष के बीच किसी मुद्दों को लेकर टकराव की स्थिति बन ही जाती है कि लोकसभा के अध्यक्ष उसको स्थगित कर देना ही अपना एक सफल निर्णय मानते हैं। जबकि मेरा मानना है कि एक लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते जितनी फैसला आपके जितनी शक्ति आपको दिया गया है, अगर आप सदन की कार्यवाहियों को शांतिमय ढंग से और निष्पक्ष तरीके से अब देश और समाज के हितों को केंद्र में रखकर चाहे वे बातें लोकसभा के सत्ताधारी दल के सदस्य करें या विपक्ष के सदस्य करें, इस बात की ना ध्यान में रखते हुए सिर्फ इस बात को ध्यान में रखें कि सदन में मौजूद सदस्य इस जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं और वे जनता की समस्याओं को हमारे पास रख रहे हैं, इस संसद के पटल पर रखी जा रही है, तो निश्चित है कि वह मुद्दा इस सभी देश और सभी राष्ट्रीय हितों के लिए है और वहाँ पे अध्यक्ष की एक प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए। और जो भी संसदीय कार्यवाहियों में जिन जिन सदस्यों की जो बेवजह अनावश्यक तरीके से सदन में ऐसी स्थितियां पैदा करने की कोशिश करें जिनको ना तो समाज हित का ख्याल है और ना ही राष्ट्रीय हित का ख्याल है, उन पर सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करें। तीसरी बात ये चौथी बात है कि विधायकों को समितियों के पास नहीं भेजा जाना। कभी कभी लोकसभा के अध्यक्ष पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि जो विधेयक जो समितियां होती हैं जो उनके पास
रहता है, उनके पास जो समितियां या जो भी विधेयक प्रस्ताव के तौर पे भेजे जाते हैं, वहाँ पे उनकी अपनी एक कहा जाए तो एक बहुमत दलीय शासन व्यवस्था का एक प्रभाव दिखता है। एक निष्पक्षता की जो सुगंध आनी चाहिए वह ना आकर एक पक्षपात की दुर्गंध देखनी पड़ती है, यानी एक हठधर्मिता का रुआब देख जाती है, जो इस अध्यक्ष में नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर हमारे अध्यक्ष महोदय से गुजारिश है पूरे देश भर के लोगों को कि वे संसद में जो आवश्यक विषय हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी के द्वारा लिया गया हो, उसको केंद्र में रखकर ही निर्णय करें। तो हम लोगों ने लोकसभा में अध्यक्ष पद से संबंधित समस्याओं को देखा, सुलझाया भी। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सुधार की। हमने लोकसभा में अध्यक्ष की सारी व्यवस्थाओं को देखा, उनकी भूमिका को देखा। अब हम बात करते हैं आगे की राह क्या हो, इसके लिए क्या सुझाव होनी चाहिए, देश से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष में जो गुण होनी चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जो लोकसभा के अध्यक्ष में जो गुण होना चाहिए, अब संसद ने जिस गुण को निर्धारित करने के लिए उन्हें जो विशेष अधिकार दिया है वो इसीलिए ताकि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम कर सके। और ये लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष की अनिवार्य गुण है। क्या क्या? एक अध्यक्ष की स्वतंत्रता और अध्यक्ष की निष्पक्षता। हमने इन सब चीज़ों पे बात कर लिया है कि ऐसा क्यों होनी चाहिए। ऐसा इसीलिए होनी चाहिए ताकि एक संसदीय व्यवस्था जो सरकार चलाने के लिए हमारे पास मौजूद है वह सफल तरीके से एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य बना सके। तीसरी बात है कि विकल्प का चयन सर्वश्रेष्ठ हो, मतलब सदन में ऐसी कोई भी स्थितियां पैदा ना हो जहां पे लोकसभा के अध्यक्ष की जो भूमिकाएं हैं वह कह सकते हैं कि विवाद की स्थिति में आए या संगीन व्यवस्थाएं पैदा करे, यूँ कहें कि सदन सदस्यों के बीच उलझन की स्थिति पैदा कर दे। वे अध्यक्ष जिनका मुख्य काम है सदन की कार्यवाहियों को संचालित करना, यदि वही सदन की कार्यवाहियों को सफल बनाने की कोशिश ना करे तो बिल्कुल यह किसी भी संसदीय व्यवस्था के लिए यह एक न्याय की बात नहीं है। चौथी बात है, पांचवा, विचार विमर्श की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष का उत्तरदायित्व। अध्यक्ष का मंच एक प्रभावी मंच है संसद में। हम हमेशा कह रहे हैं कि अध्यक्ष का पद एक महत्वपूर्ण पद है सदन के लिए, और एक महत्वपूर्ण सदन लोकसभा के अध्यक्ष का पद होने के नाते उनके पास इतनी उदारता होनी चाहिए कि वे सदन के सभी सदस्यों के साथ समन्वय तरीके से विचार विमर्श करें और जो भी वर्तमान सदन की जो हालात हैं, जैसे कि हमने कहा कि सदन की कार्यवाहियाँ जो हैं अवरुद्ध हो जाती है, कभी कभी रुकावटें बन जाता है, कभी सदन में अशब्द बातें बोली जाती हैं, कभी एक दूसरे पे व्यक्तिगत रूप से आलोचनाएं की जाती हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से किस प्रकार से निपटा जाए, इसका फैसला जो है सदन की अध्यक्ष को करना चाहिए ताकि सदन की गरिमा बनी रहे और सदन में देश की जो 130 करोड़ की आबादी है उनका भी विश्वास बनी रहे कि ये जो सदन है सिर्फ कहने के लिए ही नहीं बल्कि देश की जो एक भविष्य जो दिखाई दे रहा है उस भविष्य के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए भी है और साथ ही एक अच्छा भविष्य की रास्ता तय करने के लिए भी है। तो आज हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे लोकसभा के अध्यक्षों की जो भूमिकाएं हैं, जो उनकी निष्पक्षता को लेकर जो सवाल उत्पन्न होता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना और किस प्रकार से इन चीज़ों के विषय में स्पष्ट तरीके से हम लोगों ने जानने की कोशिश किया। तो आज की बात यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ।